जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच में है। थोड़ी देर आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। जो परमेश्वर का वचन जो सामर्थी वचन है, जो हमारी जिंदगी को बदल देता है, उसका वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, जो हृदय को और प्राण को अंदर से गूंथ देता है। वो दो धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन एक सामर्थी वचन है। तो हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये अवसर जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं, तो वचन यूहन्ना 1 अध्याय कहता है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अपना जीवन को जीते हैं, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अधिकाई से कार्य करेगा। तब परमेश्वर का वचन आपको ऊंचा उठाएगा। तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी को लेकर आएगा। तब परमेश्वर का वचन आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा। तब परमेश्वर का वचन आपके हृदय को बदल देगा। तब परमेश्वर के वचन की सामर्थ आप में होकर बहने लगेगी। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं। जो मुझ में से पीता है, जो मुझ में से खाता है, उसमें से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं। जो मुझ में से खाएगा वो फिर कभी भूखा नहीं होगा। मैं जीवन का जल हूं। जो मुझ में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। और वो परमेश्वर का वचन है। राजा दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए ज्योति और मेरे जीवन के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। जब आप और मैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाएंगे, तब प्रभु आपको और मुझे, मेरे और आपके जीवन में सबसे पहला स्थान पर परमेश्वर मुझे और आपको रखेगा। जब मैं और आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तब प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको पहले स्थान पर रखेगा। हर एक बात में, हर एक चीज में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में, हर एक बात में परमेश्वर हमें सबसे ऊंचाई पर रखेगा जब हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं। प्रभु के एक दास है जिनका नाम एरिक है, और वो ओलंपिक के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। और उनकी एक रेस होने वाली थी, और जिसका दिन संडे का दिन ठहराया गया। परमेश्वर के दास ने जो है, जब उनको पता चला कि रेस का दिन जो है वो संडे का दिन है और संडे को चर्च जाना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर के दास ने क्या करा कि उस दिन को, जो उनकी रेस थी, उसको उन्होंने रेस में भाग लेने से मना कर दिया। जब उनको लोगों ने समझाया, उनको बताया कि क्यों आप भाग नहीं ले रहे, उसने कहा, संडे का दिन तो परमेश्वर का है और मैं परमेश्वर की आराधना में शामिल होना चाहता हूं, इसीलिए मैं इस रेस में शामिल नहीं होऊंगा। लोगों ने उनको बताया कि अगर आप रेस में शामिल नहीं होंगे तो आप ये ओलंपिक का गेम हार सकते हैं, आपका नाम ऊंचा नहीं होगा। पर उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में पहला स्थान केवल परमेश्वर को देना चाहता हूं। और जब संडे आने से पहले प्रभु के दास को पता चला कि रेस संडे की कैंसिल कर दी गई है और वो आगे बढ़ा दी गई है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं, तब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको पहले स्थान पर रखेगा। उसी रीति से आज हम परमेश्वर के वचन लूका उसका 1:5 से देखेंगे कि यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकर्या नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, और जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि एलीशिबा और जकर्या के जीवन में आशीष, बच्चे की आशीष नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में बच्चा होना ये बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, महत्वपूर्ण बात होती है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर पूरी मेहनत करता है और वो कहता है मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। और कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और वो ये प्रार्थनाएं करवाते कि हमारे लिए आप प्रार्थना करें ताकि हमारे संतान हो जाए। लेकिन जकर्या और एलीशिबा के जीवन को हम देखते हैं कि उनके पास संतान की आशीष नहीं है,
उनके कोई बच्चा नहीं है और वो फिर भी परमेश्वर के मंदिर में एक याजक का काम करता है। लेकिन उनका जीवन आप देखिए, उनके जीवन में बाइबल बताती है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने निर्दोष और धर्मी थे और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं पे चलने वाले एक व्यक्ति थे। अगर आप अपने जीवन में आशीषों को देखकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, ये बात बड़ी नहीं है। मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा हूं, ये बड़ी बात है। चाहे दुनिया की कोई भी चीज मेरे पास हो ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन के अंदर, अपनी जिंदगी में हर एक पहला स्थान परमेश्वर के वचन को देता हूं। ये एक मसीही जीवन है। इसीलिए आप हमेशा जकरिया और एलिशा के जीवन से देखें कि सबसे पहली बात, उनके जीवन में वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी हैं। एक धार्मिकता का जीवन जीना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, वे परमेश्वर की आज्ञाओं को, सब आज्ञाओं को मानते हैं। तीसरी बात, वे परमेश्वर के सामने निर्दोष और बिल्कुल परमेश्वर के सामने पवित्रताई से चलने वाले, पवित्रताई से जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। ये एक मसीही जीवन है, एक मसीही जिंदगी है। हालेलुया।